नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान हॉस्पिटल में सुमित्रा और हिमानी से मिलने के बाद सीधे गिल हाउस पहुंचता है और घर के दरवाजे के बाहर लगे बेल बजाता है। शेखर दरवाजा खोलता है। इस वक्त आहान सामने खड़ा था। आहान को देखकर शेखर बहुत खुश हो जाता है। वो आहान को अंदर आने को कहता है, पर आहान मना कर देता है और अपने बैग से एक शेयर सर्टिफिकेट निकालता है और वो सर्टिफिकेट शेखर को दे देता है। सनाया अपनी मोम के साथ इस वक्त मार्केट गई हुई थी। शेखर उस शेयर सर्टिफिकेट को देखकर हैरान हो जाता है। वो आहान से कहता है, तुमने गिल कंस्ट्रक्शन को खरीद लिया? मतलब अब गिल कंस्ट्रक्शन का मालिक आहान हो गया था। शेखर आहान से कहता है, सनाया आती ही होगी, यह सर्टिफिकेट तुम सनाया को ही दे देना। आहान कहता है, नहीं पापा, मुझे मनाली जाना है और मेरे पास वेट करने का टाइम नहीं है। इतना कहकर आहान गिल हाउस से चला जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। शेखर जानता था कि आहान ने गिल कंस्ट्रक्शन क्यों खरीदा था। उसके हिसाब से सनाया ही अब इस कंपनी को संभाल सकती थी। अगर यह सब पहले हुआ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब आहान और सनाया का डिवोर्स हो गया था, इसलिए यह ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना शेखर को अटपटा लग रहा था। आहान, यह बहुत कीमती है, इसे तुम खुद सनाया को दे दो और उसे मिल भी लेना, वो थोड़ी देर में आती होगी। शेखर ने कहा, नहीं पापा, मुझे मनाली जाना है, मेरे पास वेट करने का टाइम नहीं है, आप यह सनाया को दे दीजिएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगी। आहान ने कहा, दरअसल यह कंपनी भले ही आहान ने सनाया को दी थी, पर उसे संभालना शेखर को ही था। सनाया कुछ दिनों के बाद मनाली के लिए निकल जाएगी। वहां जाने के बाद उसके पास गिल कंस्ट्रक्शन संभालने का वक्त नहीं बचेगा। शेखर यह बात नहीं जानता था। ठीक है, मैं रख लेता हूँ, शेखर ने हेजिटेट होते हुए कहा और शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया। वैसे तुम मनाली क्यों जा रहे हो? शेखर ने पूछा। मेरे एक दोस्त बीमार हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ, आहान ने कहा। आहान, मैं जानता हूँ कि तुम मनाली गए हुए हो, फिर भी मैं तुमसे कहूँगा कि वहाँ अपना ध्यान रखना। मनाली शिमला जैसा नहीं है, वहाँ बहुत एलिट और खतरनाक लोग हैं। मेरा पैर भी वहाँ टूटा था, शेखर ने कहा। किसकी वजह से हुआ था यह? आहान ने पूछा। आहान इतने वक्त से देख रहा था कि शेखर के पैर में तकलीफ थी, पर उसने कभी पूछा नहीं था। एक अमीर परिवार के यंग मास्टर की वजह से। इस बारे में मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछना, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, शेखर ने कहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, आहान, वहाँ पर संभल कर रहना। अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो तुरंत वापस आ जाना या फिर कहीं छिप जाना। बस अपनी जान पर कोई मुसीबत मत आने देना, शेखर ने आहान को समझाया। शेखर की आवाज में चिंता थी। शेखर नहीं चाहता था कि आहान वो सब सहन करे जो उसने किया था। पापा, आप चिंता मत कीजिए, वहां पहुंचने के बाद मैं अपना ध्यान रखूंगा, आहान ने कहा। पर वो ये नहीं जानता था उसे वहां कितना वक्त लगेगा। वो कुछ भी करके शिमला वापस जल्दी आना चाहता था। आहान, मेरे पास एक जेट का पीस है, यह मेरे एक साथी ने मुझे दिया था। उसके बिजनेस में कुछ दिक्कत आई थी, तब मैंने उसे पैसे उधार दिए थे, तब उसने मुझे यह दिया था। कुछ दिन पहले उसका कॉल आया था, उसे यह वापस चाहिए। इसके बदले वो पैसे देना चाहता है।
तुम मनाली जा ही रहे हो तो मेरी यह काम कर दो। शेखर ने कहा, बिल्कुल पापा। आहान ने कहा। शेखर ने वो टुकड़ा आहान को देते हुए कहा, मेरे दोस्त के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम उससे मदद मांग सकते हो। ओके, थैंक यू पापा, आहान ने कहा और वो टुकड़ा उसके हाथ से ले लिया। शेखर के इंटेंशन बहुत अच्छे और जेन्युइन थे। आहान, मुझे पता है तुम्हारे और सनाया के डिवोर्स लेने का फैसला किसी बहुत बड़े कारण की वजह से है। मैं तुमसे वो कारण नहीं पूछूंगा, पर मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगा। तुम दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआती दिनों में बहुत प्रॉब्लम देखी है। अफसोस, जब सब ठीक होने लगा था तब तुम्हारा रिश्ता टूट गया। पर अगर मुमकिन हो तो मैं दोनों को एक साथ फिर से देखना चाहूंगा। शेखर ने अपने मन की बात आहान से कही। मैं और सनाया ज्यादा दिनों के लिए एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। हम जल्दी फिर से एक हो जाएंगे। आहान ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। शेखर आहान का कंधा थपथपाते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ। आहान ने कहा और गिल हाउस से निकल गया। वहां से निकलने के बाद आहान सीधा रेलवे स्टेशन गया। वहां पर देवांश, शान, सूरज, तन्वी और हिमानी उसका इंतजार कर रहे थे। हिमानी इस वक्त बिल्कुल एक कॉलेज गोइंग लड़की की तरह तैयार थी और बाकी चारों ने बहुत कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। जूनियर मास्टर, हम यहाँ हैं। जब शान ने आहान को देखा तब उसने अपना हाथ लहराते हुए कहा। हिमानी जूनियर मास्टर सुनकर हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई आहान को जूनियर मास्टर क्यों बुला रहा था। वैसे भी शान उम्र में आहान से बड़ा लग रहा था। हिमानी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आहान ने जब शान की आवाज सुनी तो वो वहां मुस्कुराते हुए पहुंच गया। शान, अब से मुझे जूनियर मास्टर मत बुलाना, आहान ने कहा। शिमला में मार्शल आर्टिस्ट और आम लोगों में बहुत फर्क था। अब वो मनाली जा रहे थे। वहां का मार्शल आर्ट शिमला से बहुत अलग था, इसलिए आहान नहीं चाहता था कि किसी को उसके मार्शल आर्ट मास्टर होने का पता चले। तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊंगा? शान ने सरप्राइज होते हुए पूछा। कुछ भी बुला सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, आहान ने कहा। तो फिर मैं आपको आहान भाई बुलाऊंगा, शान ने कहा और मुस्कुराने लगा। आहान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो देवांश से मिला। देवांश, अतुल की हालत में कोई सुधार? आहान ने पूछा। नहीं यंग मास्टर, देवांश ने कहा। अच्छा, आहान ने कहा। यंग मास्टर, हमारी ट्रेन आने में अभी वक्त है। स्टेशन पर एक कैफे है, हम वहां चलते हैं और आराम करते हैं, देवांश ने कहा। ठीक है, आहान ने कहा। फिर सब लोग अपना सामान लेकर कैफे की तरफ जाने लगे। हिमानी चुपचाप आहान के पीछे चल रही थी और मुस्कुरा रही थी। एक्सक्यूज मी, साइड हटिए। तभी एंट्रेंस में यह आवाज और भीड़ में हलचल हो गई। सब लोग इधर उधर होने लगे। आहान ने देखा कि 4 लोग एक लड़की को प्रोटेक्ट करते हुए ला रहे थे। उन चारों ने काले रंग का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और लड़की का चेहरा मास्क से ढका हुआ था। उसने एक सफेद शर्ट और डेनियम शॉर्ट्स पहनी हुई थी। जब से वो लड़की स्टेशन के गेट के पास आई थी तब से सबकी नजरें उस पर थी। शान भी लगातार उस लड़की को देख रहा था। आहान की भी नजरें वही थी, पर वो उस लड़की को नहीं बल्कि उन चारों यूनिफॉर्म वालों को देख रहा था। यह चारों मार्शल आर्टिस्ट हैं, आहान ने मन में सोचा। आहान के मन में क्यूरियोसिटी होने लगी। यह लड़की कौन है जिसे अपने साथ 4 मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत है? तभी उस लड़की ने अपने आदमियों को इशारा किया
और आहान की तरफ बढ़ने लगे। देवांश को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो हड़बड़ाकर आहान के आगे आ गया। उस लड़की ने सबको इग्नोर किया और उनके पीछे वाले कैफे में जाकर बैठ गई। वहां जाकर उसने एक बुक निकाली, कॉफी ऑर्डर की और बुक पढ़ने लगी। हम भी चलते हैं, देवांश ने कहा और कैफे में घुस गया। उसके पीछे बाकी भी कैफे में आ गए। सान मुस्कुराते हुए कैफे में घुसा और उस लड़की के सामने बैठ गया। वो लगातार उसे देख रहा था। उस लड़की का ध्यान अपनी बुक में था। सान जानता था कि वो लड़की उसकी पहुंच से बाहर है, इसलिए उसने उससे बात नहीं की। जब सान अपनी कुर्सी से उठकर कॉफी ऑर्डर करने गया, तब एक यूनिफॉर्म वाला आदमी आया और उसने सान से कहा, सर, हमारी मैडम ने इस कैफे को रिजर्व किया है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। यह स्टेशन है, आपका घर नहीं, और वैसे भी कैफे सबके लिए है, आप इसे ऐसे रिजर्व नहीं कर सकते। सान ने कहा, सर, मैं अपनी बात दोबारा दोहराऊंगा नहीं, आप जाइए यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। उस आदमी ने रुखी आवाज में कहा। सान जैसे ही अपना आपा खोने वाला था, आहान ने कहा, सान, वापस आ जाओ, हम कहीं और चलते हैं। ओके, सान ने कहा और आहान के पास आ गया। वो किसी भी कीमत पर आहान की बात नहीं टाल सकता था। सान को आहान की बात मानता देख काली यूनिफॉर्म वाला आदमी हैरान हो गया। उसे लगा था कि उस ग्रुप का लीडर देवांश था, पर अब उसे पता चला ग्रुप लीडर आहान था। स्टेशन के सामने ही एक कैफे और है, हम वहाँ चल सकते हैं, सूरज ने कहा। ठीक है, चलो, आहान ने कहा। यह कैफे स्टेशन के सामने था और पुराना वाला कैफे यहाँ से साफ नजर आ रहा था। आहान और उसका ग्रुप उस लड़की और उसके आदमियों को आराम से देख पा रहे थे। दोनों कैफे में कांच के दरवाजे थे। कैफे में घुसने के बाद सान ने खाने पीने की कुछ चीजें ऑर्डर की और सब बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद पहले वाले कैफे में एक ग्रुप आया, जिन्हें भी उन आदमियों ने बाहर भेज दिया। वहाँ जो भी आ रहा था, वो आदमी उनके साथ वही कर रहा था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी या जेंडर क्या है। यह सब देखकर आहान को और जिज्ञासा होने लगी कि आखिर यह लड़की कौन है। लगभग आधा घंटा बीत गया। यंग मास्टर, अब चलते हैं, ट्रेन का वक्त होने वाला है, देवांश ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। बाकी सब भी खड़े हो गए और कैफे से बाहर निकलकर स्टेशन आ गए। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ दो आदमी आए। उनके कंधों पर बैकपैक था और उन्होंने हाइकिंग के कपड़े और जूते पहने हुए थे। एक लड़का बहुत हट्टा कट्टा और लंबा था, वहीं दूसरा लड़का थोड़ा पतला था और उसकी लंबाई भी कम थी। वो बात करते हुए सीधा उस कैफे में गए जहां वो लड़की बैठी हुई थी। वो काउंटर पर पहुंचे और ऑर्डर करने लगे। काली यूनिफॉर्म वाला आदमी फिर उन्हें निकालने के लिए वहां पहुंचा। उन लड़कों ने उनकी बात नहीं मानी और उससे बहस करने लगे। तभी लंबे लड़के ने उस यूनिफॉर्म वाले आदमी को धक्का दिया, जिससे वो 2-3 कदम पीछे हो गया। अब उसे भी गुस्सा आ गया। उसने अपने स्किल का इस्तेमाल किया और लंबे लड़के को मारा। उस लड़के का सारा बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। अब उस आदमी ने पतले लड़के पर अटैक करना चाहा। तभी उसने एक सिगरेट का पैकेट निकाला। यह देखकर आहान और उसका ग्रुप हैरान हो गया। जैसे ही उस लड़के ने सिगरेट का पैकेट खोला, उसमें से 2 सुई उस आदमी की आंखों में जाकर लगी। वो दर्द से चिल्लाने लगा और वहीं गिर गया। उसकी आंखों से बहुत खून बह रहा था। तभी वो लंबा लड़का उठा और उसके सबसे पास जो यूनिफॉर्म वाला आदमी था, उस पर अटैक किया।
इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता, उस लड़के का पंच उसकी छाती पर लगा और वो कैफे के कांच के दरवाजे से जाकर टकराया। एक आदमी उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था और बाकी दो अटैक करने आगे आए। तभी उस पतले लड़के ने फिर से अपना सिगरेट का पैकेट खोला। इस बार उसमें से 6 सुई निकली और उन्होंने वक्त रहते खुद को बचा लिया। फिर भी 2 सुई उसे लग गई। उसे थोड़ा सा दर्द हुआ पर उसने सहन कर लिया। यह सब कुछ ही पल में हो गया था। विशाल, इन्हें मैं संभालता हूँ, तुम लिटिल मिस को प्रोटेक्ट करो, जो लीडर था उसने कहा। विशाल की आंखें गुस्से से लाल थी। वो इन दोनों लड़कियों को मारना चाहता था, पर वो जानता था कि उस लड़की को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी था। वो भागकर उस लड़की के पास जाने लगा, पर उसने पहले ही वो लंबा लड़का वहां पहुंच गया। उस लड़की ने कॉफी का कप उठाया और उसे मारा। उससे उसकी स्पीड कम हो गई और इतनी देर में विशाल वहां पहुंच गया। इस वक्त वो लड़की बहुत पैनिक कर रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कोई उसे मारने रेलवे स्टेशन आया था। इस सिचुएशन में वो लड़की अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी। यंग मास्टर, क्या हमें चलना चाहिए? देवांश ने पूछा। वो जानता था कि उन दोनों लड़कों से आहान लड़ सकता था। नहीं, आहान ने कहा और वहां पर खड़े सब कुछ देखता रहा। उधर वो दोनों लड़के उस यूनिफॉर्म वाले आदमी से लड़ रहे थे। चारों की पावर बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो एक दूसरे पर हमला भी कर रहे थे और हमले डॉज भी कर रहे थे। विशाल उस लड़की को लेकर कैफे से बाहर आ गया और आहान के ग्रुप के पास आकर खड़ा हो गया। इस वक्त शान उसकी मदद करने आगे आया। रहने दो, तुमसे नहीं होगा, वो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, उस लड़की ने कहा। शान ने उसके बात नहीं सुनी और अटैक करने आगे आया। उस लंबे आदमी ने शान को पंच किया और वो लहराते हुए कुछ मीटर दूर जाकर गिर गया। शान, देवांश चिल्लाया। वो लड़के धीरे धीरे उस लड़की की तरफ जाने लगे। क्या अब आहान बीच में आकर उस लड़की को बचाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।